हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है स्कूल टीचर के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है कि हम तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर परीक्षा 2025 की। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है आपका वर्ग एवं वर्गमूल। और बिल्कुल बेसिक से हम इन सारे कंसेप्ट को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं जो कि बिल्कुल बेसिक से हमने ली हैं। एलसीएम एचसीएफ को हम डिस्कस कर चुके हैं। आपके विभाज्यता नियम जो कि आपके मैथ्स की कैलकुलेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है, वो हम कर चुके हैं। एलसीएम एचसीएफ से जो काफ़ी क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ठीक है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका वर्ग एवं वर्गमूल। देखो, जब भी हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की बात करेंगे तो आपको एटलीस्ट 1 से 10 तक, ठीक है, 1 to 10 आपको 1 से 20 सॉरी 1 से 20 तक आपको एटलीस्ट स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपको पता होने ही चाहिए, ठीक है। आपको कैसे भी करके इसको याद कर सकते हो, ठीक है, या इसको किसी मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट पता कर सकते हो। देखो, ये भी हम आज की क्लास में देखेंगे कि कोई भी नंबर है उसका वर्गमूल आप कैसे पता करोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखो, क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज तो कंफर्म है कि आपको एटलीस्ट 1 to 10, ठीक है, 1 to 20 सॉरी 1 to 20 आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट पता होने चाहिए, जो वर्ग है और वर्गमूल आपको पता होने चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ कोई आपके पास नंबर है और आपको उसका स्क्वायर रूट पता करना है, वर्गमूल पता करना है, तो आप कैसे करोगे, ठीक है। इसके लिए हम फैक्टर मेथड का यूज करते हैं और जो भागफल विधि होती है, ठीक है, तो भाग वाली विधि का भी इसके लिए यूज किया जाता है। तो देखो, जो हमारे लिए इजी है वो है आपकी गुणनखंड वाली विधि। पहले तो मैं फर्स्ट आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले 1 to 20 तक स्क्वायर रूट को याद कर लो, स्क्वायर और स्क्वायर रूट को। लेकिन यदि आप नहीं कर पाते हो, है ना, किसी भी रीजन से, या आपको याद नहीं हो पाता है, तो आप किसी भी स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड आउट करोगे। लेट अस सपोज हमारे पास एक नंबर है 144, ठीक है। हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से गुणनखंड विधि के द्वारा यहाँ पे पता करेंगे कि ये जो संख्या है ना, इसका वर्गमूल कितना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 144 है, अगेन हमने इससे पहले डिविजिबिलिटी लॉ देखा था। वहां पे देखा था हमने कि किसी भी संख्या के इकाई का अंक यदि 4, 2, 6, 8, 0 होता है तो वो पूरी संख्या आपकी 2 से डिवाइड होती है। इट मीन्स ये जो पूरी संख्या है वो आपकी 2 से डिवाइड होगी। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 14, अगेन 2 2 4। अगेन देखो, जो यूनिट डिजिट है वो 2 है। इट मीन्स अगेन ये 2 से डिवाइड होगी। 2 3 6, 2 6 हो जाएगा आपका 12। अगेन 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 2 एंड 2 8 16। 2 9 हो जाएगा आपका 18। ओके, अगेन 3 से डिवाइड करो, 3 3 9, और फिर 3 से हो जाएगा 3 3 3 1 3। इट मीन्स अब इसको पेयर करना है, जब ये स्क्वायर की बात आएगी तो पेयरिंग करना है। इन दो का हमें 1 2 लिख देना है, ठीक है। इन दो का हमें 1 2 यहाँ पे लिख देना है। और जो ये 2 3 है आपके पास, इनका हमें 1 3 यहाँ पे लिख देना है। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, 4 3 हो जाएगा आपका 12। इट मीन्स जो आपका 144 है ना, ये आपका 12 का स्क्वायर है। अब ये होता है आपका वर्ग, ठीक है, स्क्वायर हम जिसको कह रहे हैं, और ये होता है आपका वर्गमूल। इट मीन्स जो आपका 144 है उसका जो वर्गमूल होता है वो होता है आपका 12 सिंपली। अब ये क्वेश्चन की यदि हम बात करें, यदि आपको वर्गमूल और जो वर्ग आपको ढंग से याद है ना, अच्छे से आपको यदि वो याद है, तो ये क्वेश्चन आप 2 ही सेकंड में सॉल्व कर लोगे। कैसे, देखो 144 होता है स्क्वायर 12 का, ओके, इनटू जो 64 स्क्वायर होता है 8 का। सिंपल मल्टीप्लाई करना है, 12 का 8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आपका 96। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड वाला इसका राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन यदि आपको स्क्वायर रूट जो वर्गमूल है और जो वर्ग है वो यदि आपको पता नहीं है, तो आप इस मेथड का यूज करोगे तो ये काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा। देखो, जब भी कंपटीशन की तैयारी होती है तो वहां पे हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो वो आपको बहुत जल्दी आने चाहिए, है ना। क्योंकि लॉन्ग मेथड से करोगे टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा तो आप कम क्वेश्चन को वहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपके जो सिलेक्शन का चांसेस हैं, सिलेक्शन के जो चांसेस होंगे वो कम हो जाएंगे ना, ठीक है। तो कंपटीशन की तैयारी के लिए हमारी जो स्पीड है, एक्यूरेसी साथ में, वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगेन देखो 169 है, तो 169 होता है आपका 13 का स्क्वायर, ओके, इंटू 49 होता है 7 का स्क्वायर। 30 इंटू 7 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 91। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि आपको पता नहीं है कि 169 किसका स्क्वायर होता है, तो फिर या तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से उसको सॉल्व करोगे, ठीक है, या फिर भाग वाली विधि जो है उसके द्वारा सॉल्व करोगे, ठीक है। इससे बेटर आपके लिए ये है कि आप 1 से लेकर के 20 तक इस टेबल को याद कर दो,
ठीक है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर रूट ऑफ 121 अपॉन 11। अब देखो हमें पता है जो 121 है ना वो 11 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे लिख लो 11 अपॉन हो जाएगा आपका 11, 11 से 11 को डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका 1। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका यहाँ पे 1। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका रूट ऑफ 121 इंटू 13 अपॉन 11। हमें पता है 121 स्क्वायर होता है 11 का। ओके, इंटू हो जाएगा आपका 13 अपॉन हो जाएगा 11। 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। ये ध्यान देने वाली बात है, यदि यहाँ पे प्लस होता तो फिर ये कैंसिल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई हो रहा है तो 11 से 11 को कैंसिल कर सकता हूँ, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 इंटू 13 अपॉन 1। इट मीन्स ये हो जाएगा आपका 13। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं आपको बहुत इजी लग रहा होगा क्योंकि हम बहुत जल्दी जल्दी इसको कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो ये क्वेश्चन है ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1.44 इंटू 13 अपॉन 1.2 का मान क्या होगा। देखो हमें पता है कि जो 144 है ना वो 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट है 2 स्थान के बाद, तो यहाँ पे जो डेसिमल आएगा तो वो एक अंक के बाद आ जाएगा 1.2। कैसे, देखो जब मैं 1.2 से 1.2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 2 टू ज़ा आपका 4, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 2 वन ज़ा 2 हो जाएगा, अगेन 1 टू ज़ा हो जाएगा आपका 2। ठीक है, और 1 वन ज़ा हो जाएगा 1। ओके, अब देखो 4 आ जाएगा, 2 प्लस 2 4 एंड 1 डेसिमल 2 प्लेसेस पे, तो ये आ गया 1.44। इट मीन्स जो 1.44 है वो स्क्वायर हो जाएगा आपका 1.2 का। ओके, यहाँ पे पुट करो 1.2 इंटू 13 अपॉन 1.2, केवल जो रूट था उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रखी। 1.2 कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, अंश और हर में वो कट जाएगा, तो बच जाएगा आपका 1 इंटू 13 अपॉन 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 13। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका x इंटू 1.44 स्क्वायर किसका है, तो हमने देखा ये 12 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है तो इट मीन्स ये 1.2 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इक्वल टू है आपका 2.44, तो x की वैल्यू यहाँ पे हमें पता करनी है, तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं x इंटू रूट ऑफ 1.44। इट मीन्स ये होता है आपका 1.2 का स्क्वायर, इक्वल हो जाएगा 2.4। यदि हम बात करें x की तो x इक्वल हो जाएगा 2.4 अपॉन 1.2। देखो जब भी मल्टीप्लाई होगा तो जब वो RHS से LHS या LHS से RHS में, यहाँ पे LHS से ये RHS में जा रहा है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, लेकिन जब यहाँ पे प्लस होगा तो वो RHS में जाने पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, जब भी मल्टीप्लाई होगा तो वो जब RHS में जाएगा दाएं साइड जाएगा तो उसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, हर में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो 2.4 है और जो पॉइंट के बाद एक अंक है, डिनोमिनेटर की बात करें तो पॉइंट के बाद एक अंक है, इट मीन्स हम दशमलव को जो डेसिमल है आपका उसको नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर से हटा देते हैं, तो आपका बच जाएगा 24 अपॉन 12। ठीक है, यदि आपको एक ही स्थान पे देखो कोई भी डेसिमल है, दशमलव के बाद यदि उनके हर और अंश में समान अंक हैं, जैसे यहाँ पे भी एक ही अंक है, यहाँ पे भी एक ही अंक है, यदि वो पाए जाते हैं तो आप उसको हटा सकते हो। ठीक है, इट मीन्स दशमलव के बाद लेट अस सपोज ये कोई संख्या है 2.34 है अपॉन 9.68 है, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, आप इस दशमलव को हटा सकते हो और आप इसको लिख सकते हो 234 अपॉन 961। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे देखो हमने दशमलव को हटाया, यहाँ पे बच गया आपका 24 अपॉन 12, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12 2 हो जाएगा 24। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका x इंटू रूट ऑफ 1.44। देखो इसको मैं कुछ ऐसे लिख लेता हूँ, x इंटू 1.2। ठीक है, अभी तक हम यही करते आ रहे हैं ना कि जो 1.44 है आपका 1.2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 1.2 हमने रखा। अब देखो जो 400 है वो किसका स्क्वायर है, तो 400 होता है आपका 20 का स्क्वायर, तो हमने लिखा 20। ओके, इक्वल हो जाएगा आपका 2.4। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इसके डिनोमिनेटर में जो RHS है 1 रख लेंगे। अब क्या करेंगे कि जो ये आपका नॉमिनेटर है LHS में, इसको राइट हैंड में डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड में आपका जो डिनोमिनेटर है उसको राइट हैंड में नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे।
ये हो जाएगा आपका x इंटू 1.2 इक्वल टू 2.4 इंटू हो जाएगा 20। ओके, तो x इक्वल हो जाएगा आपका 2.4 इंटू 20 अपॉन 1.2। देखो अभी हमने क्या देखा था, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, इट मीन्स हम इसको हटा सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 24/12 इंटू 20। ओके, इसको डिवाइड करो, 12 2 जो हो जाएगा आपको 24। इट मीन्स जो x है ये इक्वल हो जाएगा आपका 2 इंटू 20। 2 इंटू 20 हो जाएगा आपका 40। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ई वाला इसका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।